बिजनेस में मैक्सिमम लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि वो बिजनेस तो एक्सपांड कर लेते लेकिन आगे जाके उनके बच्चे उनके बिजनेस में नहीं आना चाहते, तो दैट टाइम वो बिजनेस को कैसे कंटिन्यू रखा जा सके? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स जो हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे बिजनेस में आए, बट ये जो बच्चे हैं ये ज्यादा अच्छे स्कूलों में गए हैं और जो उनके फादर या मदर का बिजनेस है वो एनवायरनमेंट उन्हें लगता है काफी लो लेवल एनवायरनमेंट है। बिजनेस कंटिन्यूएशन बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि बिजनेस ओनर की अगर अगली पीढ़ी बिजनेस में नहीं आ रही तो कंटिन्यूएशन बहुत मुश्किल होगा। मैं कंटिन्यूएशन से पहले एक बात करूंगा कि बिजनेस ओनर ने बिजनेस एक्सपेंड किया, इस बिजनेस की वैल्यूएशन का से वो अपना गोल्डन ईयर्स है जिसे पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड हम कहते हैं, वो कैसे सिक्योर करें। पहले ज्यादा जरूरी ये है क्योंकि अगर बच्चे बिजनेस में नहीं आ रहे तो धीरे धीरे क्या होता है, हमने बहुत सारे ऐसे स्टोर्स देखे जहाँ पे बहुत ओल्ड कपल अभी भी वो जैसे तैसे स्टोर चला रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जब तक वो एक्टिव थे, उनका शरीर उनका मन उनको पूरा दिन रात मेहनत करने की इजाजत देता था, तब तक दे वर वर्किंग वेरी हार्ड, बिजनेस प्रॉफिटेबल था। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, एक बिजनेस ओनर है, उसके 2 बच्चे हैं, उसके कितने बच्चे हैं? आंसर है उसके कम से कम 3 बच्चे हैं और तीसरा बच्चा है बिजनेस, जो कि अमूमन कभी बड़ा नहीं होता। राइट सर। आप सोचिए ये इकलौता ऐसा बच्चा है जिसे उस बिजनेस ओनर ने अकेले पैदा किया है, मे बी विदाउट द सपोर्ट ऑफ हिज वाइफ और अ लेडी विदाउट हर हस्बैंड। करेक्ट। बाकी दोनों बच्चे दोनों के हैं और अपनी जिंदगी में इस बच्चे के साथ उसने सबसे ज्यादा समय बिताया है और ये कभी बड़ा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो उसे शायद खुद बड़ा होने नहीं देता। ज्यादातर बिजनेसेस में क्योंकि वो प्रोसेस इंप्लीमेंट नहीं कर पाते बिजनेस रनिंग का, ज्यादातर टास्क को डेलीगेट नहीं कर पाते, इट रिमेन्स वन मैन डिसीजन आर्मी। और वो इंसान अगर डिसीजन उतने प्रॉम्प्टली न ले सके तो धीरे धीरे बिजनेस जो है प्रॉफिट मेकिंग से लॉस मेकिंग में जाने लगता है। जैसे कि जब ये बिजनेस कपल ओल्डर होते हैं तो बिजनेस पैसा परिवार को देने की जगह बिजनेस परिवार के पैसे को लेने लगता है। इन अ वे वी कॉल दिस अ डाइंग फ्रॉग, एक्सपेरिमेंट, जिसमें फ्रॉग को बॉइलिंग पैन में रखा, शुरुआत में कंफर्टेबल था। तो एल्डरली कपल शुरुआत में कंफर्टेबल थे, बट धीरे धीरे बिजनेस पैसा परिवार से खींचने लगा देने की बदले, और फ्रॉग उसी पेन में बॉयल होके मर गए। अनफॉर्चुनेटली दैट हैपेंस। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ए बिजनेस ओनर बिजनेस से बहुत ज्यादा अटैच्ड है और दूसरा बिजनेस दें तो किसे दें, ये भी टास्क है। एंड द मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दिस इज कि जब बिजनेस पैसा परिवार से खींचने लगता है उस समय उनके जो रिटायरमेंट प्रोविजंस है, जो ओल्डर ईयर का उनका कैश फ्लो जरूरी है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, हम उनका रिटायरल सिक्योर करते हैं। एंड दिस रिटायरल इज सिक्योर्ड थ्रू लाइफ टाइम प्लान्स। अब ये बिजनेस जो है प्राइवेट लिमिटेड है और दोनों डायरेक्टर्स या पार्टनर्स जो हैं वो सैलरीड हैं, तो फर्म से भी एम्प्लॉय के अंतर्गत वहाँ पे प्रीमियम्स प्रोविजन किए जा सकते हैं। अगर मान लीजिए प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो हम उस केस में कहते हैं कि आप अपने रिटायरमेंट का प्रोविजन बना के रखें, एंड प्रेफरेबली अंडर मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट क्रिएटिंग अ नॉन अटैचेबल ट्रस्ट, कि कल को आपकी देनदारियां बढ़ भी जाएं तो इस पैसे पे कोई हाथ न लगा सके। आपका पोस्ट रिटायरमेंट जो कॉर्पस है, जिसे नेस्ट एग कहते हैं, वो सिक्योर रहे। साथ में एक और बात यहाँ पे कि कोई भी बच्चा किसी बिजनेस में नहीं आना चाहता और बिजनेस ओनर चाहता है कि बिजनेस कंटिन्यू करे। एक रिमोट सिनेरियो कॉमनली नहीं हो पाता पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी बिजनेस में मान लीजिए एक व्यक्ति है जो बहुत वफादार है, बहुत सालों से आपके साथ है, और आपने उससे पूछा कि क्या तुम इस बिजनेस में पार्टनर बनना चाहो। आप उससे ये कह सकते हैं कि भाई देख, सपोज देयर इज अ बिजनेस ओनर जो 65 का है, वो उस व्यक्ति से कह सकता है, देखो अब कमान तुम्हारे हाथ में है, मैं आऊंगा तुम्हें गाइड करता रहूंगा, बट बिजनेस की कमान तुम्हारे हाथ में, और हर साल अगर आपने प्रॉफिट 5% बढ़ाया तो मैं हर साल आपको इस फर्म की 5% हिस्सेदारी दे दूंगा। अभी जो इंक्रीज प्रॉफिट है इससे वो अपना रिटायरल प्रोविजन कर सकता है। हम बिजनेस ओनर से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, चाहे उनके बच्चे बिजनेस में आ रहे हो या ना आ रहे हो, 3 सवाल कि आज की तारीख में इस बिजनेस में साइनिंग अथॉरिटी और डिसीजन मेकर कौन है? बिजनेस ओनर कहता है मैं। ओके, आप कितने साल बाद रिटायर्ड टाइप लाइफ जिंदगी बस जीना पसंद करेंगे, चाहे बच्चे आए ना आए? तो सपोज बिजनेस ओनर कहता है 20 साल। एंड देन वी आस्क देम अ क्वेश्चन कि उस समय अगर आपको अपने बिजनेस से बहुत लमसम कॉर्पस निकालना पड़े टुवर्ड्स योर गोल्डन ईयर्स रिटायरमेंट के लिए, तो क्या ये पॉसिबल होगा? आंसर इज नो, बिकॉज कैश इज द ऑक्सीजन ऑफ बिजनेस। बिना कैश के बिजनेस जो है उसको कोविड हो जाता है, तो लमसम अमाउंट नहीं निकाल सकता। और अगर बच्चे भी बिजनेस में आते हैं तो क्या कोई बिजनेस ओनर ये चाहेगा 65-70 की उम्र में उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बच्चों के बिजनेस इनकम पे डिपेंडेंट हो? या ये बेहतर होगा कि ड्यूरिंग हिज और हर वर्किंग ईयर्स जब वो बिजनेस में एक्टिव थे ये प्रोविजन कर लिया जाए कि रिटायरमेंट में कोई आंच ना है? जैसा कि आपने कहा, बच्चे चाहे आए या ना आए, एवरी बिजनेस ओनर शुड हैव इनफ प्रोविजन फॉर देयर रिटायरल्स, ताकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कॉम्प्रोमाइज ना हो। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि 2 में से एक बच्चा आना चाहिए, एंड इन दैट केस सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम
इक्विटेबल सक्सेशन कैसे दें, कैसे? दोनों बच्चों को अगर उत्तराधिकार, क्योंकि एक बिजनेस ओनर है उसका सबसे बड़ा एसेट शायद बिजनेस पे लगा होता है। मान लो 50 करोड़ बिजनेस का वैल्यूएशन है और बाकी जो उसके एसेट्स इंक्लूडिंग सेविंग्स, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, इंक्लूडिंग हाउस एंड प्रॉपर्टी, लेट्स से 10 करोड़ है। अब एक बच्चे को जिसको उसने बिजनेस दिया, जो कि उसके साथ बिजनेस में लगा था, उसे उसने 50 करोड़ का एसेट दे दिया, और दूसरा बच्चा जो कि सपोज लेट्स से कहीं किसी हॉस्पिटल में प्रोफेशनल बन गया, डॉक्टर बन गया, उसे वो सिर्फ 10 करोड़ का एसेट दे, तो क्या ये जो प्रोफेशनल बच्चा है ये नहीं कहेगा कि यार इस बिजनेस के प्रॉफिट में तो 50% हिस्सा मेरा है? यस ऑफ कोर्स सर, बोल करेक्ट। सकता है। पर क्या वो जो बच्चा बिजनेस संभाल रहा है वो इस डॉक्टर को कह सकता है कि आपकी इनकम में से 50% मेरी है? और इस केस में क्या होगा, धीरे धीरे जो बच्चा बिजनेस हैंडल कर रहा था उसका बिजनेस में इंटरेस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि उसे अपने ऐसे भाई या बहन को 50% शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ रहा है जो बिजनेस में कर कुछ नहीं रहा, और ये बिजनेस ओनर नहीं चाहेगा। इस केस में हम एडवाइस करते हैं कि आप ट्रस्ट क्रिएट करिए, नॉन अटैचेबल ट्रस्ट, एंड उसमें बेनिफिशियरी उस बच्चे को बनाएं जो प्रोफेशनल बन गया, और इस ट्रस्ट के प्रीमियम्स की फंडिंग बिजनेस से करी जाए। इस बिजनेस को वो बच्चा संभाल रहा है जिसे आप बिजनेस देना चाहते हैं। ऐसे केस में दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ डबलिंग योर एसेट्स फॉर इक्विटेबल सक्सेशन। बिजनेस ओनर के एसेट को हमने डबल कर दिया ताकि दोनों बच्चों को बराबर उत्तराधिकार दिया जा सके। यह एक बच्चा अगर बिजनेस में आ रहा है, पहले हमने बात करी कि कोई बच्चा नहीं आ रहा, यहाँ एक आ रहा है, और अगर दोनों भी आ रहे हैं तब भी रिटायरल का प्रोविजन तो मेरे ख्याल से आप मानेंगी कि बिजनेस ओनर को अपने बिजनेस टेन्योर के दौरान कर लेना चाहिए। सही।